क्या आपको कभी भी नई चीज़ कोई भी ट्राई करनी हो लाइफ में, आपके करियर के हिसाब से हो सकता है, कोई नया रिलेशनशिप हो सकता है, तो आपको एक डर सा लगा रहता है कि ये आगे जाके क्या होगा, कैसे होगा सब कुछ? या फिर कोई भी छोटा या बड़ा कदम लाइफ में उठाने के पहले आप उसको पूरी डिटेल में जानने की कोशिश करते हो कि इसके क्या-क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, ताकि आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहे। या फिर कोई भी अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी रहेगी, मतलब जो काम आपने पहले किया ना हो, या फिर आप फ्यूचर से रिलेटेड हमेशा कोई ना कोई प्रेडिक्शंस के पीछे भागते हो, जैसे एस्ट्रोलॉजर्स हुआ, टैरो कार्ड रीडिंग हुआ, या फिर कोई और तरह से जिससे आप फ्यूचर में क्या-क्या पॉसिबिलिटीज है वो आप पहले से ही जानने की कोशिश कर में लगे रहते हो। और अगर कोई भी नई चीज़ ट्राई करना अगर आपके लिए एक मतलब डर से भरा हुआ काम है, तो ये इनर चाइल्ड इश्यू आपके लिए ज़रूर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मरामिकस में। और आज का जो टॉपिक है वो है इनर चाइल्ड इश्यूज, जहाँ पे फियर ऑफ अननोन या फियर ऑफ फ्यूचर की तरह से भी हम देख सकते हैं। मतलब एक ऐसा डर कि आगे जिसके बारे में आपको कोई पता नहीं है कि आगे का रास्ता क्या है, आगे की मंजिल क्या है, और उससे रिलेटेड अगर आपको डर लगा हुआ रहता है, इतना कि या तो आप आगे ही नहीं बढ़ोगे, या फिर आगे बढ़ने से पहले हर पॉसिबल डिटेल आप जानने की कोशिश करोगे और उसमें अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट करते रहोगे। तो ये ऐसे जो केसेस है, ऐसे जो इश्यूज है, वो भी एक तरह से इनर चाइल्ड इश्यूज ही होते हैं। दोस्तों, मेरे पास काफ़ी सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं, काफ़ी बार वही क्लाइंट्स बार-बार भी आते हैं कि उन्हें अपने करियर रिलेटेड आगे क्या है, या फिर उनकी लाइफ में और जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे उनका बिज़नेस हो गया, उनका जॉब हो सकता है, उनका करियर हो सकता है, उनके रिलेशनशिप्स क्या हो सकती है, कि क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ है, तो या फिर उनका आने वाला साल कैसा रहेगा। तो इसके ऊपर उन्हें हर बार कोई ना कोई रीडिंग करने की ज़रूरत लगती रहती है। तो मतलब या तो वो मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग करवाएँगे, या फिर कोई और इंट्यूटिव रीडिंग, साइकिक रीडिंग करवाएँगे, कि वो जानने की कोशिश में रहते हैं हमेशा कि आगे क्या लिखा है उनके नसीब में। मतलब ये कभी-कभार तो बहुत छोटी से छोटी चीज़ों के लिए भी एप्लीकेबल हो जाता है उनके लाइफ में। मतलब छोटी से बड़ी हर चीज़ के लिए उन्हें पहले से ही सब कुछ जानना होता है कि अगर हम ये कदम उठाएँगे तो ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं, और अगर नहीं उठाएँगे तो क्या होगा? अभी अब जब तक आप कदम ही नहीं उठाओगे, तो आप आगे बढ़ोगे कैसे और फिर सक्सेस हासिल कैसे करोगे? क्योंकि सब कुछ आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब आप कोई कदम उठाते हो तो कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते, तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, वो क्या इफेक्ट लेके आएंगे, उसके बेसिस पे भी आपका सक्सेस पाना या नहीं पाना डिपेंड करता है। तो सब कुछ आप पहले से एक 100% अश्योरेंस लेके नहीं जा सकते कि हाँ, मुझे अगर गारंटीड रिजल्ट्स इसमें मिलेंगे तो ही हम आगे जाएंगे, नहीं। हर चीज़ में ये पॉसिबल नहीं होता। लेकिन फिर भी वे लोग हर बार किसी ना किसी ऐसी चीज़ों के लिए रीडिंग करवाने के पीछे रहते हैं। अगर मान लीजिए मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैंने मना भी किया, तो वो किसी और के पास जाएँगे, या फिर ऐसा भी होता है कि वो एट अ टाइम 3-4 लोग अलग-अलग एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो कार्ड रीडर्स, एक्सपर्ट्स के साथ वो बात करेंगे और सबसे वो इनपुट्स लेने की कोशिश करेंगे। मतलब काफ़ी टाइम तो ऐसा होता है ना कुछ लोगों के पास कि वो पहले गाइडेंस लेंगे, फिर उसके बेसिस पे वो कुछ एक्शंस लेंगे, फिर वापस उसके ऊपर से उनको कोई नए सवाल रहेंगे, और फिर वो वापस आएँगे पूछने के लिए, फिर वापस वो उसके हिसाब से नया एक्शन लें, और यही लूप में, यही सर्कुलर बोलते हैं ना, एक चक्रव्यूह में वो अटक जाते हैं, और कहीं न कहीं वो एक ही चीज़ के पीछे गोल-गोल घूमते रहते हैं, और हासिल कुछ भी नहीं होता एंड में। क्योंकि कभी-कभार हमें प्रेडिक्शन से ज़्यादा खुद की काबिलियत पे, खुद की कैपेबिलिटीज़ पे, खुद की मैच्योरिटी पे, अपनी माइंड की जो थॉट प्रोसेस है, उसकी जो एबिलिटीज़ है, उसके ऊपर ही डिपेंड होना पड़ता है। और बाकी जो अपने कंट्रोल के बाहर है, उसे एक्सेप्ट करने की हिम्मत होनी चाहिए। जो भी नतीजा आए, जो भी रिज़ल्ट आए, वो एक्सेप्ट करने की एक प्रिपरेशन आप में होनी चाहिए। तो
उसमें वो लोग क्या करते हैं कि मतलब सवाल पूछते हैं, तो जो जवाब आएँगे रीडिंग में से, टैरो रीडिंग्स या एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स में से, तो वो उसके ऊपर सोचते हैं और उनमें से और क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ है, वो निकालते हैं। फिर उनके नए सेट ऑफ क्वेश्चन्स होते हैं, फिर वापस वो गाइडेंस माँगेंगे। कुछ दिन के बाद उसके ऊपर वापस सोच के और कुछ नए क्वेश्चन्स, तो यही सिलसिला चलते रहता है और इस चक्कर में वो एक्शन्स ही नहीं लेते। कुछ लोग एक्शंस लेते हैं, कुछ लोग एक्शंस नहीं लेते। बहुत सारे लोग जो मैंने देखा है ना, वो जनरली एक्शंस ले ही नहीं पाते, क्योंकि वो इतने सोचते रहते हैं, उसमें इतना ओवरथिंकिंग में घुस जाते हैं कि वो एक्शंस ही नहीं ले पाते। वो सिर्फ पॉसिबल आउटकम्स क्या है, कि अगर मैंने ये किया तो क्या होगा, मैंने ऐसा किया तो क्या होगा, बस इसी लूप में वो अटक जाते हैं और एंड में वो अपॉर्चुनिटी उनके निकल भी जाती है। मतलब ऐसे मेरे पास 2 एग्ज़ाम्पल्स हैं, मेरे 2 क्लाइंट्स के 2 अलग-अलग एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो जो पहला एग्ज़ाम्पल है जिसमें एक क्लाइंट को एक नई बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी आई थी, एक नया प्रपोज़ल आया था और उनको जानना था कि वो उनके लिए अच्छा है या नहीं। अभी ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत हम अगर एक एक्सपर्ट हेल्प लेते हैं, ओपिनियन लेते हैं अलग-अलग तरह से तो समझ सकते हैं। तो मैंने उनको वो रीडिंग करवाई और उनकी जो भी डिटेल्स है उनके लिए जो भी उनका अपॉर्चुनिटी आया था तो उसके ऊपर मैंने उनको गाइडेंस दिया था और उनको बोला था कि वो आगे बढ़ सकते हैं। मतलब जो रीडिंग और डिस्कशन में से जो फाइनल हमारा कंक्लूजन निकला, तो उसमें से एक पॉजिटिव सिग्नल उनको मिला था कि वो आगे बढ़ सकते हैं। फिर वो मतलब वहाँ पे हमारा बात खत्म हो गया, लेकिन वो कुछ दिनों के बाद वापस आए और वो उसी चीज़ के लिए कुछ और नए क्वेश्चंस लेके आए। तो मतलब क्या है कि जबकि मैंने ऑलरेडी एक पॉजिटिव सिग्नल दे चुका हूँ, तो वो आगे बढ़ सकते थे, लेकिन बगैर उसके वो और बस सोचते ही रहे उसके ऊपर कि उन्होंने अगर ऐसा किया तो क्या हो सकता है, सामने वाली पार्टी क्या बोलेगी, अगर मैंने ऐसा प्रपोज़ल दिया या फिर ऐसा रिस्पॉन्स दिया, तो वो क्या कहेंगे? तो इसके ऊपर ही सोचते रहे और फिर उनके पास एक लिस्ट थी सवालों की। फिर ऐसा चलो मैंने और एक बार उनका रीडिंग किया तो ऐसा 3-4 बार होते-होते तब तक इतना टाइम उन्होंने स्पेंड कर दिया कि उनकी अपॉर्च्युनिटी ही निकल गई। कि जो बिज़नेस प्रपोज़ल आया था उन्होंने किसी और के साथ डील कर ली और इनकी अपॉर्च्युनिटी निकल गई। जबकि अगर ये उन्होंने कर लिया होता तो उन्हें बहुत फ़ायदा हो सकता था उनके बिज़नेस में। तो ये जो होता है ना कि मतलब क्या है कि वो प्रपोज़ल ऐसा था कि जहाँ पे वो फर्स्ट टाइम कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे और एक डर लग रहा था उन्हें। एक अननोन टेरिटरी, एक ऐसा अननोन एरिया में वो जाने की कोशिश कर रहे हैं अपने काम में, तो उन्हें एक डर लग रहा है। देखो, इसमें अभी थोड़ा बहुत तो आगे बढ़ना चाहिए था उन्होंने, कि एक स्टेप आगे डालो, तब आप आगे कुछ नए चैलेंजेस आएँगे तो उसके लिए आप गाइडेंस माँगो चलेगा। लेकिन बस उसी एक पॉइंट के लिए कि आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, कैसे बढ़ना है बस, उसके ऊपर ही आप अगर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, तो आपकी अपॉर्च्युनिटी निकल जाएगी। तो उनके पास ऑप्शन था कि आगे बढ़े, आगे जाके और कुछ चैलेंजेस आए तो आप हेल्प ले सकते हो। लेकिन उन्होंने आगे कदम बढ़ाए नहीं और अपॉर्च्युनिटी निकल गई। दूसरा एक क्लाइंट का सिचुएशन ऐसा था कि जिसको करियर चेंज करना था, कि एक कॉर्पोरेट जॉब में एक अच्छा सक्सेस हासिल हो चुका था, लेकिन एक बोलते हैं ना कि अभी कुछ और नया ट्राई करना है। तो ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम ऐसा जॉब छोड़ के कुछ इंडिपेंडेंटली करने का सोच रहा था, तो थोड़ा-सा डर लगना ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि ये कुछ नया ट्राई करें, एक लाइफ़ चेंजिंग डिसीजन है, तो एक ज़ाहिर-सी बात है। तो उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया, हमने बहुत सारे पहलुओं पे ध्यान दिया और अलग-अलग तरीकों से हमने चेक करके एक कंक्लूजन है कि हाँ, वो आगे बढ़ सकते हैं और उनके पास उतना बैंडविड्थ था कि वो आगे बढ़ पाएँ, हर तरह से, मतलब फाइनेंशियली और बाकी फैमिली का सपोर्ट वगैरह सब कुछ उनके साथ था। तो उनका जो बिज़नेस आइडिया था, मतलब उनका जो आइडिया था कि इंडिपेंडेंटली काम करने का, तो वो चाहते, उनके पास उन्होंने तब तक नॉलेज भी अच्छे से गेन कर ली थी, तो वो चाहते तो इमीडिएटली प्रोफ़ेशनली स्टार्ट कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन फिर भी एक डर था, तो मैंने तो उनको गाइडेंस दे दिया था, उनके लिए भी एक पॉज़िटिव सिग्नल था कि आप आगे बढ़ सकते हो। तो उसके बाद हमारी बात खत्म हो गई और मुझे लगा कि उन्होंने शायद किया रहेगा, क्योंकि ऐसा लग तो रहा था कि वो एक्शन लेंगे। लेकिन फिर भी एक 4-5 महीने के बाद जब भी हमारी वापस बात हुई, तब भी मैंने मतलब जाना कि वो अभी भी डमी ट्रायल्स के पीछे ही है। मतलब वो पूरी तरह से उस फ़ील्ड में प्रोफ़ेशनली उतरे नहीं हैं। वो बस एक्सपेरिमेंट कर रहे। तो तभी मैंने उनको वापस समझाया कि
आप आगे बढ़ सकते हो, आपके पास सब कुछ सारे फैक्टर्स आपके फ़ेवर में, बस आपको ये डर है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कुछ नया कर रहे हो, आपकी पूरी फैमिली में ये चीज़ कोई फर्स्ट टाइम कर रहा है, इसलिए शायद आपको थोड़ा-सा ये लग रहा है, लेकिन आप आगे बढ़ो। तो जब मैंने उनको दूसरी बार यही चीज़ समझाई, तो उसके बाद उन्होंने एक्शन लिया। उन्होंने एक्चुअली प्रोफ़ेशनली अपना काम शुरू किया और आज काफ़ी अच्छे से मतलब ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा हो गया, अभी वो काफ़ी सक्सेसफुली उस फ़ील्ड में परफ़ॉर्म कर रहे हैं। तो देखो उन्होंने सही टाइम पे वो एक्शन ले थोड़ा-सा डिले हुआ ठीक है, बट फिर भी टाइम निकला नहीं था उतना, उतना भी लेट नहीं हुआ था। तो सही टाइम में उन्होंने एक एक्शन लिया, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी अच्छी इनकम अभी मिल रही है, जो जॉब में कमा रहे थे, उससे ज़्यादा इनकम अभी वो कमा रहे हैं। उन्होंने अपने फ़ियर्स के ऊपर काम किया, उसको ओवरकम किया और फिर आगे बढ़े। तो ये 2 एग्ज़ाम्पल्स आप देखिए कि आप कंपेयर करो कि अगर आप उसको ओवरकम नहीं करोगे, आप अगर किसी अननोन टेरिटरी में आप नहीं जाओगे, तो आपको रिज़ल्ट कैसे मिलेगा? डर लगना स्वाभाविक है, वो नेचुरल भी है एक हद तक, लेकिन फिर भी हमें एक्शन लेना भी उतना ही ज़रूरी है। ये जो फ़ियर ऑफ अननोन है, ये हमारे लाइफ़ में आता कहाँ से है? तो बेसिकली क्या होता है कि जो ह्यूमन इवोल्यूशनरी थियरी है, मतलब जो हम जानवर से जैसे हमारा इंसानों तक का इवोल्यूशन होते गया है, या फिर जो बहुत पुराने ज़माने में अगर हम बात करें जब लोग जंगलों में रहते थे, तो एक नेचुरल एक खतरा रहता था कि कहीं से भी कोई एक वाइल्ड एनिमल आके अटैक करे, कोई जानवर हमें परेशान करे या फिर कोई और खतरा आ जाए, दुश्मन हमला करे, तो ये एक नेचुरल फ़ियर रहता था, जिसमें एक प्रिकॉशनरी मेजर के लिए लोगों को अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी था। जैसे ही किसी एरिया में जहाँ पे आपको जानकारी नहीं है उस एरिया के बारे में और घना जंगल है, अगर आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आपको केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी होता था। तो एक डिफेंस मैकेनिज़्म की तरह एक वो जो फ़ियर है ना, वो बहुत ज़रूरी था। क्योंकि अगर वो डर नहीं रहेगा तो आप एकदम मतलब ध्यान नहीं रहेगा और आप खतरे में आ सकते हैं। तो ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जहाँ से ये एवोल्यूशन जैसा हमारा होता गया, हम एक अनसेफ जोन में रहते थे, तो उसमें से एक नेचुरल एवोल्यूशन होते गया कि जिसकी वजह से ये एक हमें फियर होता है, फियर ऑफ अननोन। लेकिन वो एक फिजिकल एनवायरनमेंट में बात अलग होती है। प्रॉब्लम तब होता है जब हम इसको हमारी डेली लाइफ में लेके आते हैं, हम उसको मेंटली और इमोशनल लेवल पे भी डाल देते हैं कि कोई भी नया चीज़ ट्राई करना है तो डर लगता है, किसी के साथ नया रिलेशनशिप बनाना है डर लगता है, कोई नए जॉब में मतलब पूरी तरह से फील्ड चेंज करके या फिर कोई नई कंपनी ज्वाइन करनी है, तो वहाँ पे सब कैसा रहेगा। अभी हम लोग ऑलरेडी एडजस्ट हो चुके हैं एक जॉब में, लेकिन फिर भी उसमें उतनी ग्रोथ नहीं मिल पा रही, बट नए में कैसा होगा वो पता नहीं, तो उस डर के चक्कर में इधर ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आपकी प्रोग्रेस की तरफ अगर आप स्टेप्स नहीं लोगे तो आप वहीं पे स्टैग्नेंट हो जाओगे, आप वहीं पे अटक जाते हो। तो अभी इसको और थोड़ा-सा नैरो डाउन करेंगे ना, तो डे टू डे लाइफ में लोग क्या करते हैं कि मैं बॉस को ईमेल ये भेजूँ या नहीं भेजूँ? मेरा जो कंसर्न है वो बताऊँ या नहीं बताऊँ? मेल आज डालूँ कि कल डालूँ? एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आज अच्छा टाइम है कि कल अच्छा टाइम रहेगा? न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैं आज की तारीख में डालूँ या कल की तारीख में डालूँ? कौन-सा दिन मेरे लिए शुभ है? तो मुझे अच्छा रिज़ल्ट कब मिलेगा? अभी एक ईमेल ही तो डालना है। जो कंसर्न है आपका, उसमें आपका तारीख और वो सब तो ठीक है, वो एक एक थोड़ा बहुत एडिशनल एक सपोर्ट दे देगा, लेकिन इतना भी उसके ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ा प्रैक्टिकली दिमाग लगाना है कि आप जो कंसर्न आप बोल रहे हो, आप उसको कैसे पेश कर रहे हो? आप अगर पोलाइटली बात कर रहे हो, तो या फिर आप अपने बॉस को जानते हो या फिर सामने वाले इंसान का स्वभाव कैसा है, वो आप जानकर अगर आप उस हिसाब से बात करोगे, तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ये बाकी नंबर्स वगैरह ये सब तो ठीक है, वो आपको एक एडिशनल सपोर्ट दे देंगी ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपकी वाट लग जाएगी। काफ़ी लोग हैं ना ऐसा भी मतलब जैसे अभी जिनको शादी करनी होती है, तो वो किसी का प्रपोज़ल आता है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इवैल्यूएशन में बैठ जाते हैं। तो देखो अभी ऑब्वियसली अगर किसी के साथ नया रिश्ता बनाना है तो हमें उनके बारे में जानना चाहिए और हर तरह से हम उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप उनसे एक बार मिलिए तो सही। एक बार उनसे बात तो कीजिए, कम से कम आपको समझ में तो आएगा कि उनके साथ आपकी एक वेवलेंथ मैच होती है या नहीं। फिर आप बाकी की चीज़ें आप चेक कर सकते हो। एस्ट्रोलॉजी चार्ट हो गया, वो बाकी सब कुछ जो चेक करना है वो कर सकते हो।
लेकिन आप पहले ही ये चेक करना चाहते हो क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बताओ ये सही होगा, नहीं होगा, क्या होगा? आप मिले ही नहीं किसी इंसान को, आप वैसे ही जज कर रहे हो। तो प्रैक्टिकली भी सोचो थोड़ा, इसमें इमोशन और ये पार्ट एक होता है लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी उसमें होता है। हमें दोनों तरह से इवैल्यूएट करना होता है। तो आप कम से कम एक बार तो मिलिए, एक बार बात तो कीजिए, कम से कम मैसेज तो कीजिए। फिर आपको एक अंदाज़ा आता है कि कैसे होगा आपका। तो जब ये इन चीज़ों की आदत लग जाती है ना, तो मैंने देखा है कि लोगों को बहुत सारे मेंटल और इमोशनल इश्यूज़ होने शुरू हो जाते हैं। कि एंग्ज़ायटी आ जाती है, एक डे टू डे बेसिस पे फ़ियर कि आज का दिन अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा। फिर वो कुछ शकुन या अपशकुन वो सब देखना शुरू कर देंगे सुबह-सुबह उठ के। तो ये सब सिलसिले में अटक जाते हैं। उनको कांस्टेंट स्ट्रेस रहता है, फ़ियर रहता है फ्यूचर इवेंट्स का। आज कोई ऑफ़िस में इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो उसके बारे में वो हमेशा परेशान रहेंगे, या फिर आज कोई इम्पोर्टेंट काम है, या फिर आज किसी सोशल फंक्शन में जाना है तो उसके ऊपर उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ते रहेगा। क्योंकि कोई नए सिचुएशन में जाने, किसी नए इंसान से मिलना है, तो ये पूरा स्ट्रेस में रहते हैं हमेशा। काफ़ी टाइम दूसरा एक इफ़ेक्ट इसका ये भी आता है कि आप डिले कर दो, मतलब एक प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत लग जाती है कि आज नहीं कल करेंगे क्योंकि श्योर नहीं है क्या करना है। ये इसका रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा, मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ, रिज़ल्ट आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो चले आज नहीं कल, कोई ना कोई बहाना ढूँढ के आप आगे उसको पुश करते रहते हो। तो एक प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत लग जाती है। उनको सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना होता है, मतलब हर चीज़, मतलब हमारी टीम, अगर वो एक बिजनेस लीडर है तो उनकी टीम भी उनके पूरे कंट्रोल में होनी चाहिए, जैसा वो कहेंगे वैसा ही होना चाहिए, सब कुछ उसी तरह से अरेंज होना चाहिए, सब कुछ उनके मन के मुताबिक होना चाहिए। अगर थोड़ा भी इधर उधर हो गया, थोड़ा सा भी चीज़ अगर कोई आउट ऑफ कंट्रोल जाता है तो उनको ट्रिगर हो जाता है, गुस्सा आ जाता है उनको, वो हैंडल नहीं कर पाती। वो नए चैलेंजिंग सिचुएशंस में जाने से डरते हैं, कतराते हैं, वो नए चैलेंजेस एक्सेप्ट नहीं करते लाइफ में। एक मेजर इश्यू जो होता है कैटास्ट्रोफाइजिंग होता है, मतलब कैटास्ट्रोफाइजिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई बड़ी दुर्घटना हो जाएगी, इस डर से वो बहुत नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हैं। एक ऐसे स्पाइरल में चले जाते हैं और फटाफट, मतलब जैसे अ, हमारा जो साइक्लोन होता है, तो वो नेगेटिव साइक्लोनिक इसमें चले जाते हैं कि अरे कुछ ऐसा मेजर इवेंट हो गया, जैसे लॉकडाउन लग गया अचानक से, तो क्या होगा, अरे अभी ऐसा होगा, उसके बाद ये प्रॉब्लम होगा, उसके बाद ये प्रॉब्लम होगा, तो हम पेमेंट कैसे करेंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। इतना एंडलेस लूप में चले जाते हैं इतने कम टाइम में कि पूरा स्ट्रेस लेवल शूट अप हो जाता है, और कभी कभार उनके ऊपर उनको हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं उसकी वजह से। तो एक सडन पैनिक जैसे बोलते हैं ना, पैनिक वाली सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि ये प्राइमरी फियर ऑफ अननोन, मतलब अनएक्सप्लोर्ड एरियाज में जाने का जो एक फ़ियर है ना, उसकी वजह से ये सब होता है। सो जब ये मेंटल और इमोशनल लेवल पे अफ़ेक्ट करता है ना, तो ग्रेजुअली वो आपको फ़िज़िकल लेवल पे भी अफ़ेक्ट करेगा। मतलब हेडेक्स होना, या फिर ऐसे और कोई फ़िज़िकल हेल्थ इश्यूज़ होने के चांसेस आप बढ़ा देते हो, क्योंकि आपका स्ट्रेस लेवल आप बढ़ा रहे हो। तो ये चीज़ जो है ना, ये बहुत ही, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप इसमें से गुज़र रहे हो ना, तो इसको हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। तो सवाल ये होता है कि कैसे हैंडल करें? तो सबसे पहले तो हेल्दी बाउंड्रीज ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए कि आप कितना सोचोगे किसी चीज़ पर, और कितना आप अपना एक्शंस डिले करोगे। प्रोक्रेस्टिनेशन को रिजॉल्व करने के जो बहुत सारे टेक्निक्स हैं, गूगल पे चेक कीजिए, बहुत सारे एक्सपर्ट्स अलग अलग टेक्निक्स बनाएंगे, तो कुछ तो ट्राई कीजिए कम से कम। जो सही है नहीं है करके देखिए, उसके बाद ही आपको मालूम पड़े, नहीं ये एक तरीका नहीं काम है तो दूसरा तरीका, दूसरा नहीं काम है तो तीसरा तरीका। तो बट आप ट्राई तो कीजिए कम से कम। और कभी-कभार आपको हिम्मत जुटानी पड़ती है और अननोन एरिया में कदम रखना पड़ता है। आपको भरोसा रखना चाहिए यूनिवर्स पे, या फिर जिस किसी भगवान के ऊपर आपको भरोसा है, जो भी देवी या देवता जिसमें आप विश्वास करते हो, उनके ऊपर भरोसा रखना चाहिए कि नहीं, ये हमें सही रास्ता दिखाएँगे। ये हमें बचाएँगे अगर कोई कुछ गलत होना हो तो। और अगर फिर भी कुछ हो जाए तो चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम फेस करेंगे, क्योंकि उसमें से भी रास्ता वही दिखाएँगे हमें। शायद वो हमारे नसीब में लिखा है कि हमें कोई फेलियर्स देखने ही है, कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने ही है लाइफ में, तो उसको एक्सेप्ट करना भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है। दूसरा एक चीज़ क्या करना चाहिए कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी से गाइडेंस लेना बंद करना पड़ेगा आपको। कि आप ठीक है, एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, साइकिक रीडर्स हो गए, इंट्यूटिव गाइडेंस लेना,
टैरो कार्ड रीडिंग्स करवाना या फिर और भी जो बाकी के प्रोफेशनल मेथड्स होंगे गाइडेंस लेने के, मतलब ये ऑकल्ट साइंस के बाहर के जो कोई भी रहेंगे, तो एक लेवल तक आप बाकी लोग के ओपिनियंस और गाइडेंस लीजिए, लेकिन उसके बाद उसका एक ब्लेंड बना के आपका एक लॉजिक, आपका खुद का लॉजिकल जो मैच्योर माइंड होता है वो, और इंट्यूटिव माइंड मतलब लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, दोनों का एक कॉम्बिनेशन आप बनाइए और उसके बाद अपना डिसीजन लेके आगे बढ़िए, क्योंकि कहीं पे तो आपको सोचना बंद करके एक्शन लेना ज़रूरी होता है। एक लिमिटेशन देखो, आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से इतना बता सकता हूँ कि मैंने काफ़ी सारे लोगों की इंट्यूटिव रीडिंग्स की है, आकाशिक रीडिंग्स की है, टैरो कार्ड रीडिंग की है, बट एक हमें भी जब भी गाइडेंस देना होता है ना, तो हम एक लेवल तक ही दे सकते हैं। हम पूरा ए टू ज़ेड आपको हर चीज़ बारीकाई से नहीं बता सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको ही खुद को जाननी होती है, उसके जवाब आपके मन के अंदर ही होते हैं। तो आपका इंट्यूशन और आपका माइंड जो है ना, उनका एक सही ब्लेंड होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से लॉजिक के पीछे भागो या पूरी तरह से इंट्यूशन के पीछे भागो। मैं कहता हूँ कि दोनों का एक सही से ब्लेंड होना ज़रूरी है। क्योंकि इंट्यूशन में आपके थॉट्स भी आ सकते हैं, लेकिन आप उसको एक लॉजिकल फ़िल्टर से अगर आप देखोगे, तो आपको डिफ़रेंस समझ में आता है कि इंट्यूशन क्या है और आपके विचार क्या हैं। तो किसी भी एक चीज़ को ब्लाइंडली फ़ॉलो नहीं करना, थोड़ा-सा अपना दिमाग यूज़ करना है उसमें और प्रैक्टिकली सोचना है। तो क्योंकि इसमें देखो, कोई भी आप ऑकल्ट फील्ड से जब भी आप गाइडेंस लेते हो, एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, टैरो कार्ड्स वगैरह, तो उसमें एक प्रैक्टिकल फ़िल्टर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। जो परिस्थितियाँ जो होती है ना, एक्चुअल प्रैक्टिकल सिचुएशंस जो होती है, तो उनके नज़रिए से भी हमें उसका रीडिंग देखना पड़ता है। क्योंकि आप जिनके पास रीडिंग करवाने जा रहे हो, क्या उनको आपके फ़ील्ड के बारे में सब कुछ पता है या नहीं? तो वो लिमिटेशन उनको भी रहता है। तो इसलिए जब भी वो रीडिंग बताते हैं, वो शायद थोड़ा एक जेनेरिक रीडिंग हो जाता है, थोड़ा एक जनरल लेवल पे आ ही जाता है। पूरा स्पेसिफिक रीडिंग शायद वो आपको ना बता पाएँ। तो मतलब फाइनली इतना ही कहूँगा कि वो एक लेवल तक आपको हेल्प कर पाएँगे, उसके आगे आपको ही ज़िम्मेदारी उठानी पड़ती है, आपको ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। और उस भगवान पे, उस गुरु पे जिनको आप मानते हो, उन पे भरोसा रख के आपको आगे बढ़ना ज़रूरी होता है। सो इन शॉर्ट मैं एंड में यही कहूँगा कि कॉन्शियस एफर्ट्स लीजिए, अगर आपको ये फेस कर रहे हो ये इशू, तो आपको कॉन्शियस एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा अपने लाइफ में, और एक पहला कदम आपको छोटा-सा ही सही उठाना पड़ेगा, ताकि आपका ये डर आप भगा दें, उसको आप पूरी तरह से निकाल दें। तो ये कुछ चीज़ें ट्राई कीजिए, अपने आप की लाइफ में आप रिफ्लेक्ट कीजिए, और अगर ये आपसे रिलेट करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इन चीज़ों पे, वो भी मैं जानना चाहूँगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, और ऐसे और वीडियोज़ के लिए मेरे सा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।